नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जांगड़ा और आप देख रहे हैं क्रिकेट क्लास। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्रिकेट ट्रायल्स को कैसे क्रैक करें। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर बच्चे पहले या दूसरे ट्रायल में फेल हो जाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम जब ट्रायल देने जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। पर दोस्तों, जब हम ट्रायल देने जाते हैं तो उस समय नर्वसनेस के साथ हम अच्छी तरह से खेल नहीं पाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है हमारा डर। दोस्तों, जब हम ट्रायल देने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि वहाँ पर अच्छे से अच्छे प्लेयर आएंगे और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब आप यही सोच रखोगे तो आपका ट्रायल में सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने यही सोच बनाई है तो आपने क्रिकेट स्टार्ट ही क्यों किया था, क्योंकि बिना किसी ट्रायल से हमारा आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो दोस्तों, हमें ट्रायल देने जाना ही चाहिए, क्योंकि ट्रायल से हमारा गेम इम्प्रूव होगा। अगर हम एक ट्रायल में फेल होते हैं तो उससे कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीखेंगे। दोस्तों, जैसे मान लेते हैं आप एक ट्रायल देने गए और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और फिर अगले ट्रायल में आप उस गलती को फिर से नहीं दोहराएंगे। इसलिए आपको ट्रायल देने जाना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि 4-5 साल तक लगातार ट्रेनिंग करते हैं और फिटनेस करते हैं, लेकिन ट्रायल से उन्हें डर लगता है और वे ट्रायल देने नहीं जाते हैं और वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। और इनमें से ज़्यादातर बच्चे केवल डिस्ट्रिक्ट तक ही खेल पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने क्रिकेट स्टार्ट किया तो दोस्तों आपको ट्रायल तो देना ज़रूर चाहिए, और क्योंकि ट्रायल से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। और जब हम ट्रायल देने जाते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे कि वहाँ पर जाने के बाद मैं कैसा खेलूँगा और पिच कैसी होगी, तथा हमारे मन में कई तरह के डर भी होते हैं, जैसे कि मैं जल्दी आउट हो गया या फिर कोई अच्छी तरह से बॉल न खेलने का डर। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रायल देने जाने से पहले हमें पूरी तरह से तैयार होना होगा और ट्रायल में जाने से पहले हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के बिना हम ट्रायल को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही ज़रूरी है। और जब हमारा ट्रायल हो या फिर हमारी बारी आए ट्रायल की, तो हमें अपना पूरा फोकस ट्रायल पर लगाना होगा। और ट्रायल में हमें अपना पूरा फोकस बॉल पर देना होगा अगर हम बैट्समैन हैं तो, और अगर हम बॉलर हैं तो हमें अपनी ताकत को बैक करना होगा। और दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो ट्रायल में कुछ अलग करके दिखाने लगते हैं, पर हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और फिर जो हमारी ताकत है हम उसे भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ट्रायल में आपको अपनी ताकत को बैक करना है और आपकी जो ताकत है केवल उसी को दिखाना है। आपको अपना नेचुरल गेम दिखाना है, जिससे आप वहाँ के ट्रायल के कोच को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अपनी ताकत को फॉलो करना है। और ट्रायल में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इस ट्रायल में फेल होने से डरेंगे तो अगले ट्रायल में या फिर, क्योंकि जब तक हम कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक ट्रायल में हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो फेल होने से ना डरें और ट्रायल की प्रिपरेशन करें तथा ट्रायल देते रहें। तो दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।